अस्सलाम वालेकुम, हेलो, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुश आमदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 22 तारीख है आज अक्टूबर की. इट्स द 22nd ऑफ अक्टूबर. वेंसडे का दिन है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेर एवर यू आर, हु एवर यू आर. और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. हम उस किस्म की कौम है जो कि मुश्किल ही होता है कि लोग किसी भी एक मामले पे, किसी भी एक शख्स, किसी भी एक प्रोजेक्ट, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नेंस, इनिशिएटिव पे यकजा हो. एंड दैट इज ह्यूमन नेचर. लेकिन हमारा मसला एक ये है कि कोई अगर अच्छा काम करता है और हमारे राय में जनरल जिन लोगों के पास फालतू टाइम है, हम यानी नॉट मेरे पास फालतू, एज इन जिन लोगों के पास टाइम है, फरागत है, वो जरूर तनकीद का निशाना बनाते हैं उन लोगों को जो कि एक्चुअली काम कर रहे होते हैं. क्या कह के इसमें क्या बड़ी बात है. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी ब्रीफली अबाउट फवाद खान. फवाद खान बहुत सेलेक्टिव काम करते हैं. फवाद खान रोज टू फेम बिकॉज ही वॉज in a very very famous rock band called Entity Paradigm. एंड एंटिटी पैराडाइम की म्यूजिक उस दौर के बच्चों से पूछिए जो उस वक्त नौजवान थे या इवन ओल्डर, मोस्टली मिलेनियल्स बट इवन पीपल फ्रॉम अदर जनरेशंस, ऑफ हाउ गुड देयर म्यूजिक वाज. उस जॉनरा की म्यूजिक जिनको पसंद थी, जो कि बहुत सारे लोग थे. एंड देन ही हैज अ ग्लैम फैक्टर आल्सो. उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया. ही सपोर्ट्स हिज वाइफ्स लाइन ऑफ बिजनेस आल्सो. उन्होंने अदाकारी बहुत अच्छी की. आई बिलीव उन्होंने हिदायतकारी तो नहीं लेकिन प्रोडक्शन भी शायद इन टर्म्स ऑफ ड्रामास की है. ही इज वेरी गुड एक्टर आल्सो, बट म्यूजिक से उनकी एसोसिएशन है. मेरे दिमाग में एक बात आई और कल पे मेरे सामने एक रील आई, और वो रील आई एक बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर जो कि बाय डिग्री ही इज अ डॉक्टर एंड बाय पैशन ही इज अ कंटेंट क्रिएटर. उनका नाम बिलाल हसन है. इज नोन बाय एज मिस्टर पाकी. इफ यू गाइज नो अबाउट गुड कंटेंट क्रिएटर्स तो आपने उनका नाम जरूर सुना. अगर उन्होंने कल रील बनाई कि हम डाइसेक्ट क्यों कर देते हैं या हम डिमिनिश क्यों कर देते हैं उन लोगों के एफर्ट्स जिन्होंने अच्छा काम किया होता है जब वो हयात होते हैं, ये कह के कि इसका क्या इसमें काम है, इसकी क्या इतनी बड़ी बात है. जस्ट लाइक माहिरा खान को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं शी डजंट नो हाउ टू एक्ट. maybe she is not a phenomenal actor, but is she a huge superstar? Absolutely. Is she glamorous? Yes. उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी अच्छे तरीके से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे की है. Of course. So just like that, Fawad Khan is a huge name in its own right. And because वो आजकल जज कर रहे हैं, he is one of the 4 very good judges of an international franchise, जो कि एक म्यूजिक शो है पाकिस्तान आइडल. उसमें जनरली भी जजेस के बारे में जिस तरह बात की जा रही है और फवाद खान के बारे में कि वो क्यों है. अब वो जो कीबोर्ड ट्रोल्स हैं या हेटर्स हैं या ऑनलाइन ट्रोल्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, सॉरी, जो जानते नहीं हैं, खुद अगर वो तहकीक नहीं करेंगे, खुद बॉदर नहीं करेंगे इस चीज के बारे में टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज बीन एसोसिएटेड विद म्यूजिक, वो फिर ना बात करें ना. हाँ, ये आप कह सकते हैं इसकी जगह शायद फलाना हो सकता था, या फलाना फलाना मीनिंग एनी अदर मे बी सिंगर हु यू कैन हैव अ प्रेफरेंस. ये हेटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज्यादा सामने आ जाता है? मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम ने इतना काम, फिनोमिनल काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बट पाकिस्तान से बाहर भी उन तमाम लोगों के लिए जो कि जरूरतमंद थे. जिस तरीके से वो कर सकते थे उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था. तो आई एम नॉट सरप्राइज कि आज के दौर में ये तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट टेकिंग आउट योर भड़ास. सो बिलाल हसन मिस्टर पाकी, ही सेड समथिंग वेरी सेंसिबल कि वो कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला हो, जो लोग हमारे लिए एक जनरेशन के लिए, एक नस्ल के लिए लेजेंडरी रहे हैं या फैंटास्टिक रहे हैं, उनको, उनके साथ हम ये क्यों करते हैं. हाँ, बहुत कम ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग इस बात पे मुत्तहिद हो जाएंगे कि जी एक फलाना शख्स जो है, वो जो भी शख्स है, वो बहुत बेहतरीन काम करता है, बिकॉज राय मुख्तलिफ हो सकती है. लेकिन इतनी फालतू एनर्जी, इतनी हेटिंग, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इट. सो डू योर रिसर्च. इस तरह किसी को शायद राहत फतेह अली खान साहब जो है वो ना उनका काम पसंद आए,
उनकी ही इज बीन इन द न्यूज फॉर अदर रीजंस ऑल्सो, खबरें भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की उनके बारे में मुख्तलिफ वक्तों पे रही हैं। क्या उसका ये मतलब है कि वो मौसीकी नहीं जानते हैं, समझते ही नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। उसी तरह बिलाल मकसूद बियॉन्ड स्ट्रिंग्स, जब वो स्ट्रिंग्स में थे भी तो ही वॉज वन ऑफ द सिंगर्स, he was also one of the composers। वो अब भी मौसीकी से रिलेटेड बहुत बेहतरीन काम बच्चों के लिए कर रहे हैं। एंड देन ज़ेब एंड हानिया का डुओ हुआ करता था, एंड हानिया passed away a couple of years ago, and Zeb Bangash has created a name for herself in the field of music in her own right. She is fantastic. So I feel that this is a very good arrangement and a good balance, मुख्तलिफ genres से ताल्लुq रखने वाले, behind the mic, in front of the mic, different मौसीकी से related लोग। But the point is not that. The point is आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो ये थूकों की तरह नफरत क्यों निकलना शुरू हो जाती है? अगर आप तरक्की पजीर ममालिक को देखें, लोग इतना टाइम नहीं फालतू निकालते हैं। ये कोई गवर्नेंस की बात तो हो नहीं रही है। आप गवर्नमेंट के हवाले से इतनी ज्यादा एनर्जी का एग्जॉस्ट करते हैं क्वेश्चन करते हुए, उंगली उठाते हुए, सवाल पूछते हुए कि फलानी चीज जो हमने टैक्स पे किया है तो बेहतरी क्यों नहीं आई, नहीं करते हैं। बट जो भी लाइमलाइट में आ जाता है उसके बारे में हम उसको ऐसा डायसेक्ट करते हैं, उसका ऐसा ऑपरेशन, ऐसी सर्जरी करते हैं ऑनलाइन, जैसे मतलब हमारा कोई पैदाइशी हक हो। प्लीज स्टॉप इट। दिस इज नॉट अ गुड इंप्रेशन टू क्रिएट, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन। आप जन अल्फा को क्या सिखा रहे हैं? अगर जेनजी और मिलेनियल्स ये काम कर रहे हैं तो आप क्या सिखा रहे हैं? कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की हद पार करके और सिर्फ नफरत और सख्त अल्फाज के साथ आप बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि आपके मुल्क के लिए अपने तरीके से कुछ ना कुछ किसी भी शोबे में करने की कोशिश कर रहे हैं। रिडिकुलस। अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बहुत कुछ हो रहा है हमेशा की तरह। करंट अफेयर्स, टेक स्पेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा शामिल करेंगे इसके बाद। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये तीसरी मरतबा हुआ है कि ज़लज़ला महसूस हुआ है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 10 दिन में। दिस इज द थर्ड earthquake epicenter was in Afghanistan's Hindu Kush region at a depth of 234 kilometers. Richter scale पे measure किया गया है 5.3। This was last night। कहाँ कहाँ महसूस हुए? चारसद्दा, रिसालपुर, नौशेरा, रुस्तम, बुनेर और नियर बाय टाउन्स। ज्यादा जोर के झटके महसूस हुए मालाकंड, चित्राल, सवात, दीर, तख्तबाई एंड बाजोड़। लोकल ऑफिशियल्स और रेजिडेंट्स ने इस बात को कंफर्म किया है। Why earthquakes occur? We have to understand कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, यानी कुदरती एक सिस्टम होता है जबकि अर्थ का क्रस्ट और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कोलाइड करती है। जब प्लेट सडनली शिफ्ट करती हैं, प्लेटें होती हैं हमारी दुनिया के अंदर, समझे लिटरल सेंस में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, टेक्टोनिक प्लेट्स उनको कहा जाता है। तो वो कोलाइड करती हैं या शिफ्ट करती हैं। कोलाइड यानी कि टकराव होता है या हिलती हैं, समझिए कि एक बुनियाद है उस बेसिस पे। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स दैट कॉज द ग्राउंड टू शेक, यानी कि एक चीज जो कि इतनी मजबूत है, जिसके बिना पे एक पूरा प्लैनेट बना हुआ है, उसमें जब चेंज आता है तो उसकी वजह से हमें फिर ऑन द सर्फेस महसूस होता है कि एक जलजला आया है। इस रीजन में ज्यादा जलजले अब आने लगे हैं। इस्लामाबाद में खैर रहते हुए सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मैंने देखा है, महसूस किया है। जो भी लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए कॉमन चीज होगी। जहाँ कॉमन नहीं है, विच इज कम बहुत रेयर होता है या महसूस एटलीस्ट कम होता है, दैट इज सिंध एंड पर्टिकुलरली इन कराची। द कॉन्सेप्ट ऑफ जलजला इन कराची इज बहुत खौफजदा हो जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा यहाँ पे। इसके बावजूद कि हमने 2005 का जो कि सबसे ज्यादा उसका नुकसान और खौफ राज जो वो फैला था कश्मीर के रीजन में, बट इवन इन इस्लामाबाद, और वो फिर हफ्तों तक वो एक बहुत ही, एक तो अफसोसनाक वाक़या इसलिए था बिकॉज बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था। बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी फैमिलीज को लूज किया था। इस्लामाबाद में एक टावर्स की बिल्डिंग है, उसका एक पोर्शन कोलैप्स हुआ था, और उसमें इतनी स्ट्रेंज बात है कि इस्लामाबाद चूंकि अभी तो खैर आबादी काफी बढ़ गई है, लेकिन बाकी शहरों के बनस्बत छोटा शहर है, तो जिन लोगों की डेथ्स या मेजर इंजरीज हुई थी, किसी ना किसी का ताल्लुक उन लोगों से था, और वो कोई बहुत ज्यादा मशहूर लोग नहीं थे, बट दैट्स व्हाट हैपेंस एनी हाउ। सो इस्लामाबाद में, केपी में बहुत ज्यादा महसूस होते हैं जलजले, और वो ये फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाती है तो फिर उस वक्त सिर्फ इंसान थोड़ा लाहौल पड़ लेता है, घबरा जाता है कि बैक टू बैक या के बाद दीगरे या छोटे वक्फे में, कम दौरानिए में, एक महीने के अंदर अगर आप 3-4 जलजले महसूस कर रहे हैं तो यू डू गेट अ लिटिल स्कैर्ड। ओगरा ने रिजेक्ट किया जी फ्यूल शॉर्टेज स्पेकुलेशन, ये मैंने कल ही जिक्र किया था
कि 1.8% सेस जो लागू किया गया है डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बेसिस पे, उसकी वजह से चूंकि पोर्ट पे पेट्रोलियम मसनूआत फंसी हुई हैं, तो खदशा है, खदशे का लफ्ज इवन न्यूज में जो है वो उन्होंने बड़े सेंसिबली यूज किया था, लेकिन ओगरा ने फिलहाल के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया है कि फ्यूल शॉर्टेज नहीं होगी इवन अगर कंसाइनमेंट डिले हुई है लिंक टू द सेस। सो दैट इज वन गुड न्यूज टू हैव अ लुक एट। उसके अलावा क्या हो रहा है जी? उसके अलावा पाकिस्तान के साथ पंगे नहीं करना, ये ट्रंप ने मोदी को कहा है। उन्होंने कहा ट्रेड और डिप्लोमेसी पे जोर दो, पंगे नहीं करो, लड़ाइयां नहीं करो, जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। US President says Indian PM reassured New Delhi will limit Russian oil imports. लिमिट करेंगे, खत्म नहीं करेंगे लेकिन लिमिट करेंगे, बिकॉज उन्होंने वहां से कहा था तुम नहीं लोगे रशियन ऑयल। एक ही वो होता है ना, इट्स जस्ट रिडिकुलस, एक ही शख्स एक ही मुल्क का एक सरबराह जो है वो इस तरह की, और वो बात भी इस तरह करता है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस सरबराहs have not had an issue with China or with Russia or with Iran, but the way Donald Trump talks, it sounds a little more ridiculous than not. इसके अलावा क्या हो रहा है? जिसके अलावा भी और चीजें, 8 और क्या हुए हैं? 8 और लोग अरेस्ट हुए हैं 40 बिलियन रुपए के जो करप्शन स्कैम है कोहिस्तान में। एंड ये नैब ने ऑब्वियसली इस चीज को क्या कहते हैं परस्यू किया है। सो देव अरेस्टेड 8 मोर पीपल। अब अरेस्ट 26 लोगों के हो गए हैं। 40 बिलियन का कोहिस्तान का मेगा करप्शन स्कैम है। 18 accused had already been arrested before this. So according to NAB, ये अरेस्ट जो भी हुए हैं, सोर्सेस का कहना है उनके कि embezzlement occurred. This is the tricky part. Tricky इसलिए because how is this happening all of a sudden? All of a sudden in the sense कि हर गवर्नमेंट में करप्शन होती है। जो गवर्नमेंट आपको पसंद हो, जो उस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती हो, जो आप जिनको फेवर करते हैं और जिनको आप नहीं कर, हर दौर में होती है। ट्रिकी पार्ट इसलिए क्योंकि अब जाके ये लाइमलाइट में आया है, सरफेस पे आया है कि सोर्सेस का, जराए का कहना है कि ये हुआ है पीटीआई के गवर्नमेंट के दौरान 2019 से 2024 तक के दरमियान। 2024 तक के दरमियान, खैर टॉकिंग अबाउट आई थिंक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उस हवाले से बात कर रहे हैं। बट ओके, अच्छी बात है, जहां पे भी गवर्नमेंट हो अच्छी बात है। अगर सरफेस पे आती है तो सिर्फ सिर्फ ये कि यूजुअली एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी अगर कोई एम्बेजमेंट या करप्शन केसेस होते हैं, वो किसी ना किसी तरह वापस हमेशा गवर्नेंस में आके और अपने प्रीवियस सारे करप्शन केसेस जो है वो गायब कर देती है और बाकी पार्टीज नहीं कर पाती हैं। एनी हाउ, लेट्स हेड टुवर्ड्स द कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं इसके बाद। स्टे ट्यून्ड। यू नो दैट शहनाज गिल, एंड अभी मुझे रिसेंटली पता चला ओरिजिनली शहनाज गिल ने जिस तरीके से कहा था, इट बिकेम वेरी फेमस, बट शायद किसी और पुरानी फिल्म का ये डायलॉग है या कहावत है, आई डोंट नो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, right? That became very famous on social media, माजरत, but it's a fact. उसी तरह द वाह शैम्पी वाह, दिस oh my god, थिंग्स जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता है, लोग उसकी ऑडियो चुके यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट एवरीवेयर। अब नेशनल ज्योग्राफिक पढ़ रही हूँ मैं, इससे रिलेटेड कोई, मतलब नेचर से रिलेटेड कोई चीज पढ़ रही हूँ या करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ रही हूँ, बट अगर आप किसी भी टाइम पे 5 मिनट के लिए करें या 5 घंटे के लिए, अगर आप जनरल स्क्रोलिंग कर रहे हैं और स्पेसिफिक स्क्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें जरूर सामने आती है। एंड द वाश शैम्पी, एंड देन ऑफ कोर्स गफूर stuck in my head. I've been waking up every day with Ghafoor stuck in my head. Okay, and if you don't know तो जाके सर्च कीजिए कि ये लफ्ज और उसकी बीट जो है, not the video but this, how this has become such a rage on social media पिछले काफी हफ्तों से। Coming back to संजीदा चीजें, काफी सारी चीजों का जिक्र हो गया है। 8 लोगों की अरेस्ट के बारे में बात की है, अबाउट द कोहिस्तान करप्शन स्कैम। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रीअश्योरेंस उनको मिली है सपोजिटली इंडिया की जानिब से कि वो बहुत लिमिटेड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, और उन्होंने वार्निंग दी है कि कोई स्टेट ऑफ वॉर नहीं रखनी है। पीएम लाइकली टू अनाउंस पावर टैरिफ रिलीफ पैकेज फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दिस वीक। एक मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव जिसका मकसद है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहाल किया जा सके। गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है ताकि वो मुतारिफ कराए एक सब्सटैंशियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रिलीफ पैकेज इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के लिए, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है।
सो इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जो हैं उनकी इंक्रीमेंटल कंजम्पशन कम की जाएगी 22 से 23.5 फी यूनिट, फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए कहा जा रहा है। ये 1 नवंबर 2025 से और कंटिन्यू करेगी 31 अक्टूबर 2028 तक। इस तरह की और भी चीजें हैं जो कि आप जाके डिटेल में खुद भी पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक हाई लेवल मीटिंग जो कि अभी हुई है 2 दिन पहले, उसमें डायरेक्ट किया पावर डिवीजन को कि वो डिजाइन करे कॉम्प्रहेंसिव एनर्जी रिफॉर्म स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो बेहतर हो सकेगी और उसकी यूजेज बेहतर हो सकेगी अक्रॉस the economy. Formal announcement of the package by the Prime Minister is expected this week. तवक्को है कि इस हफ्ते के इख्तिताम में जो है वो उसका वो होगा, what you may call it, उसकी अनाउंसमेंट होगी, इसकी फाइनलाइजेशन होगी। इसके अलावा भी हमने एक दो चीज़ों की बात कर चुके हैं, हम टेक्टोनिक प्लेट्स और अर्थक्वेक के हवाले से भी हमने बात की है। ओगरा की कॉन्फर्मेशन की कोई शॉर्टेज नहीं होगी डिस्पाइट द सेंसस percentage and the delay in release of petrol मसनूआत at the ports, इसके बावजूद। उसके अलावा पंजाब फ्लड ग्रांट में कन्विंस पीपीपी टू बेरी द BISP हैचेट। हैचेट तो बेरी द हैचेट का मतलब होता है कि अच्छा रफा दफा करें, जाने दें इस चीज को, जो काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि BISP को क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ आई थिंक इंटीग्रेटिंग इट विद द फ्लड रिलीफ पैकेज। PM शहबाज लॉन्चेस की सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव एमिंग टू ट्रेन ओवर 7,000 प्रोफेशनल्स। ये क्या है, इस पे भी नजर डालेंगे इसके बाद। वैसे इट्स फनी, आई मीन कुछ चीजें तो विजुअल यानी कि देख के लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं या फनी लगती हैं, जो कि फिर वायरल हो जाती हैं। वायरल क्या होता है, कैसे होता है, जिन लोगों का कंटेंट वायरल होता है वो भी आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता पाएंगे। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कि समझाया जाता है कि जी हुक होना चाहिए, ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, और वो क्या कहते हैं उसको, there's a term for it ना, एक तो ट्रांजिशंस होते हैं लूप, ठीक है, लूप इतना स्मूथ हो, आप इस तरह का सॉफ्टवेयर या क्या कहते हैं एडिटिंग स्वीट इस्तेमाल कर रहे हो कि पता ही ना चले, और एंगल्स एंड शॉट्स, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डूइंग इट, राइट? फॉर एग्जांपल, Irfan Junejo is known for how smooth his transitions are, and in every transition too much नहीं लगता है, you actually listening to scripting उसकी बहुत अच्छी होती है। उसी तरह जो मैंने जिक्र किया था बिलाल हसन का, वो ट्रैवल इंथुजियस्ट हैं चूंकि, तो वो उन जगहों की बहुत ही मशहूर के अलावा बहुत ही प्योर और लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स, मकामात, आर्ट, खाने, नॉन फेमस, अनफेमस, उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। तो हर एक का डिफरेंट तरीका होता है, क्या चीज वायरल होगी, किस वक्त होगी, किसकी होगी, नहीं पता होता। जस्ट लाइक ये जो वाह शैम्पी वाह है, दिस इज अ वीडियो बिटवीन अ पता नहीं हस्बैंड एंड अ वाइफ और क्या, जिसमें वो वीडियो की क्वालिटी अगर आप देखें इज जस्ट वेरी ब्लर्ड, ओके, बट द टोन, उसमें जिस तरीके से वो कह रही हैं वाह शैम्पी वाह, इट्स जस्ट सो फनी, इट इज फनी, इट्स इरिटेटिंगली फनी। और गफूर इज, अभी हमारे जो इश्तहारात चलते हैं उसमें भी गौर से आप सुने, एक लोकल ब्रांड है जिसकी बैकग्राउंड म्यूजिक जो गफूर गाना है उसका एक पोर्शन है जो कि इस्तेमाल हुआ भाई। एक दो दिन पहले आई वाज लाइक दिस साउंड्स वेरी फेमिलियर। So the Ghafoor is not because of the video and the dancing in that, जो कि किसी और ने ये हाईलाइट की थी कि इमेजिन कीजिए कि कोई एक ऐसा टर्म इतना पॉपुलर हो जाए जो कि वीडियो के बगैर, उसमें एक बहुत सेंसुअल डांस चल रहा है, उसके बगैर जस्ट द टर्म बिकम्स सो कैची। सो anything is possible. Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद, वापस आएंगे। We'll talk about planned Trump-Putin summit, unlikely in the near future. IHC to hear all pleas on Imran's jail visitation tomorrow. So there's obviously Sanjeeda news also, but development के हवाले से भी बात करेंगे। सुनते रहिए Coffee Mornings with सलमीन अंसारी। Interesting होते हैं लोग, क्यूट भी होते हैं और अजीब भी होते हैं, आप जिस तरीके से भी समझना चाहें। मैंने जो परसों का जो मेरा शो था उसकी जो रिकॉर्डिंग थी, उसमें मैंने बल्कि जिक्र भी शायद किया था दैट आई वाज वेयरिंग अ शर्ट जो कि मैंने अपने अब्बू को गिफ्ट की थी। वो निटेड शर्ट है, एक होता है वॉफल नेट, जिसका केबल नेट होता है, यानी मुख्तलिफ किस्म की बुनाई जो होती है, वीव जिसको कहा जाता है। तो वॉफल नेट अक्सर हमें देखने को मिलता है उसमें तौलियों में, ठीक है, जो छोटे से चौकोर से जैसे बने हुए हों, ठीक है। तो वॉफल नेट का शर्ट अगर होगी तो वो मोटी नहीं होगी,
सिर्फ ये कि मतलब एज इन के स्वेटर जैसी नहीं होगी, लेकिन टी शर्ट जैसी भी नहीं होगी। तो बिल्कुल जिस तरह हम जब स्वेट शर्ट पहनते हैं, तो स्वेट शर्ट जो है उसका नाम ही जो है वो स्वेट शर्ट, यानी कि आप पसीना है तो वो आप पहन सकते हैं। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। वो टी शर्ट से मोटी होती हैं, लेकिन वो गर्म चीज नहीं होती, उससे आपको एक लेयर मिल जाता है। डिपेंड करता है खैर के अंदर फ्लीस लगी हुई है नहीं लगी हुई। सो उस पे वो मैंने सोशल मीडिया पे आई थिंक शायद रीशेयर किया था या क्या किया था। तो द फर्स्ट थिंग दैट समबडी आस्क्ड मी वाज, वन ऑफ द लिसनर्स आस्क्ड मी वाज, क्या इस्लामाबाद में ठंड हो गई है? एंड मुझे क्यूट इसलिए लगा बिकॉज आई वाज लाइक दैट्स द ओनली थिंग जो उस वीडियो से उनको उनको क्लिक की है। और मुझे अजीब इसलिए लगा बिकॉज टेक्नोलॉजी का दौर है एंड हम दर्जे हरारत देख सकते हैं जो कि हमारे फोन्स पे भी मौजूद होता है। तो द क्वेश्चन वाज क्या सर्दियां आ गई हैं इस्लामाबाद में? तो सर्दियां नहीं आई हैं, लेकिन ठंडा मौसम डेफिनेटली आ चुका है। एंड इट जस्ट मेड मी रियलाइज दैट इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बात जरूर है गौर करने वाली कि इट्स इंटरेस्टिंग हाउ पीपल्स माइंड्स वर्क। लोग कम्युनिकेशन आपसे जब करना चाहते हैं तो वो कोई रिलेटेबल सी नॉर्मल सी इस तरह की बात जो कि वैसे आप अपने दोस्त अहबाब कजन घर वाले किसी से पूछें उस तरह की बात, जैसे अगर आपकी कजन से किसी से बात हो या बहन भाइयों में से हो, तो मौसम कैसा है जरूर हम कहते हैं ना जब बात कर रहे होते हैं। वेलकम बैक, दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी। मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4 यानी 107.4। इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो खुशामदीद और बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने का। जो नए लिसनर्स जो कि नहीं पिछले 12 साल से सुन रहे हैं इस शो को, अब तो खैर इंशाल्लाह खैरियत रही और जिंदगी रही तो दिसंबर में 13 साल हो जाएंगे मुझे ये शो करते हुए, लेकिन रोज नए लिसनर्स भी ट्यून इन करते हैं वर्ड ऑफ माउथ से भी, बाय चांस ऑल्सो। सो माई शो इज 9 to 11 AM मंडे टू सैटरडे, जिसकी रिकॉर्डिंग्स अगर आप रेडियो पे कुछ ऐसा सिर्फ सुन पाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होती हैं, विच इज आर मेरा FM 107.4 का यूट्यूब चैनल। सो यू कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द शो जो हिस्सा आपने मिस किया है पहले या बाद का, लेटर ऑन इन योर फ्री टाइम ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। जो हमारे पुराने लिसनर्स हैं होपफुली उनको पता होगा कि कंटेंट हमारा इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी मौजूद होता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई एक मखसूस कोई ऐसी बात जो मजेदार है, कुछ सनसनीखेज है, कोई एसेंशियल है, जिस भी एस्पेक्ट से आप देखें वो पोस्ट होती है अगर हमारे शो से एक्सट्रैक्ट की गई हो। और यूट्यूब पे जो है वो पूरा का पूरा शो जो है वो पोस्ट किया जाता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने रिफ्यूट किया है पंजाब के गवर्नमेंट क्लेम्स को ऑफ कैंपस इन लाहौर। इट सेज इट हैज नो सच प्लान्स। वहां पे से ये क्लेम आया था गालिबन, there have been erroneous reports in the media and online that Imperial is opening a campus at Nawaz Sharif IT City in Lahore, जो कि गलत खबर है बेसिकली। तो यहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से गालिबन ये आई थी खबर, रूमर आया था या लोगों ने फैलाया था कि इंपीरियल कॉलेज लंदन की ब्रांच जो है वो यहाँ पे खोली जा रही है, कैंपस खोला जा रहा है। इट इज अ वेल रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सो PMLN had posted on its official Twitter यानी X account about a meeting chaired by जो पंजाब की CM है, जिसमें the post said that a campus of Imperial College London would open at Nawaz Sharif IT City, adding कि foundation stone इसका नवंबर में ले किया जाएगा। A modern 300 बेड हॉस्पिटल भी बिल्ड किया जाएगा। ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि 300 बेड का अस्पताल भी कॉलेज के कैंपस के अंदर जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन जो कॉलेज इटसेल्फ है उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है। तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसी चीज पोस्ट हुई है, इट्स कह रहे इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है कि कैंपस ओवरसीज जो प्लान किया जा रहा है ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। और Imperial has no such plans with all the universities campuses based in the UK। या तो होता ना कहते हैं कि जी कुछ हद तक ये गलत है या मिस रिपोर्टिंग है, उन्होंने कहा है ही नहीं प्लान कोई। It's a little disappointing to see this kind of callousness because पाकिस्तान का नाम फिर बदनाम होता है ना अगर आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट और बात कर दें। नॉट जस्ट कि लोग डिसअपॉइंट होंगे, मायूस होंगे कि यार एक अच्छी यूनिवर्सिटी का अच्छा कैंपस जो है वो ओवरसीज ब्रांच उसकी खुल रही थी, बट द फैक्ट दैट दिस इज
नॉट जस्ट मिस रिपोर्टिंग, दिस इज, क्या लफ्ज इसके लिए मुनासिब होगा आप लोग बताइए? तंज और मजा, तंजो मजा, जिस तरह भी आप और के साथ कहना चाहें या ओ कहना चाहें, आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन लाइन, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई टॉन्ट कर रहा है लेकिन मतलब आपको बुरा कहे बगैर किसी चीज के बारे में अगर टॉन्ट कर रहा है, सैटायर जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक मजे का एलिमेंट भी है, वो क्या है? एंड तंजिया तौर पे, यानी अगेन टॉन्टिंग सेंस में कोई अटैक कर रहा है स्पेसिफिकली किसी शख्स को, अगर सिचुएशन को या कॉन्सेप्ट को किया जाए तो हम उसको सैटायर कहते हैं। नॉट के लोगों को नई सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, मौजू नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आई थिंक लोगों को सैटायर का कॉन्सेप्ट तो कम लोगों को समझ आता है कि आप इवन अगर कॉमेडी सेशंस, कभी भी आपने स्टैंड अप कॉमेडी अगर अटेंड की है कोई, या ऑनलाइन अगर देखी है, वी हैड द प्रिविलेज ऑफ some fantastic comedians, stand-up comedians in my show 2 months ago also, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने नहीं वो सुना था शो तो उसकी रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, फुल शो की इज अवेलेबल, उनके इंटरव्यू की ऑन आवर यूट्यूब चैनल, और उसके कुछ क्लिप्स आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं। सो देयर इज अ स्लाइट सैटायर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज कॉमेडिक, यानी तकरीबन हर दूसरी तीसरी चीज जो कि मजे में कही जाती है, मजाया तरीके से, या कॉमेडी जिसको हम कहते हैं जो जॉनरा है, उसमें एक सार्काज्म या सैटायर मौजूद होता है। लेकिन लोग उस चीज को कभी कभी भूल जाते हैं कि अगर आप कोई शो कर रहे हैं या फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं वो और बात है, लेकिन किसी की और के एक्सपेंस पे तंजो मजा जो है वो आई थिंक अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो तंज करने के बाद उसके बाद दूसरे की शक्ल देखने के बाद आप जब मुड़ के कहते हैं ना मैं तो मजाक कर रहा था, तो ये मजाक कर रहा था या कर रही थी इज बेसिकली यू टेलिंग द एग्जैक्ट ट्रूथ ऑफ व्हाट यू थिंक, आपके लिए जो हकीकत है और आपको पता है कि दूसरा शख्स ट्रिगर होगा और तब आप ऐसी बात कर रहे हो, दैट इज नॉट तंजो मजा, दैट इज मेकिंग श्योर दैट द अदर पर्सन गेट्स इरिटेटेड एंड यू गेट अंडर देयर स्किन। वो एक बहुत डिलिबरेट एफर्ट होता है, कभी कभी अपने सगे कर जाते हैं, कभी कभी गैर कर जाते हैं, जो कर रहे होते हैं थोड़ा समझ लीजिए कि आप जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सैटायर और तंजो मजा है उसको बदनाम कर रहे हैं, और जो लोग सह रहे होते हैं या उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, किसी भी और चीज की तरह जिंदगी में आपको कोई भी अच्छा लीडर एक बेसिक चीज जरूर सिखाएगा, फील ऑल योर इमोशंस, फील व्हाटएवर यू वांट टू फील, बट डोंट टेक इट पर्सनली। अगर जो शख्स आपको ये बात तंज कर रहा है वो कहना डोंट टेक इट पर्सनली, तो उसको वो बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज दैट पर्सन इज ट्राइंग टू गेट अंडर योर स्किन। लेकिन अगर आपका कोई लीडरशिप कोच है, कोई बड़ा लीडरशिप कोच है या कोई बड़ा है आपका जो आपको कहते हैं ना डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने इमोशंस, अपने जज्बात को महसूस ना करें या आपके जज्बात वैलिड नहीं है। If you study about this according to human psychology and the way people work and our emotional system, तो उसमें जरूर आपको अक्सर डिफरेंट स्टडीज में ये चीज सामने आएगी कि डोंट टेक इट पर्सनली का मतलब है डोंट मेक इट अबाउट यू, बिकॉज लोग अपनी पर्सनालिटी के बिना पे बात करते हैं, अपने तजर्बे के बिना पे बात करते हैं, और इसको प्रोजेक्शन कहते हैं अक्सर, अगर वो आप जो खुद फील कर रहे होते हैं वो आपके ऊपर लेके आ रहे होते हैं। सो ट्राई नॉट टू, इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कि आप जो भी शख्स सामने से प्रोजेक्ट कर रहा है उसको जाती तौर पे ना समझे कि आपकी जात के बारे में बात की जा रही, इवन अगर अल्फाज बड़े इस तरह के मखसूस हों तो। Excuse me. Coming back to what's happening around the world, burdening Shaheen with ODI captaincy may not be the right move. I think it's the stupidest move ever. Because या तो ना किसी आप नए शख्स को लेके आ रहे हो, शाहीन को, बाबर को हटा के शाहीन को लाया गया और उसको उतने ही जल्दी हटाया गया। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मौका नहीं देना चाहिए लोगों को या एक दफा से ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने जिस तरीके, शाहीन वुड बी वेरी स्टूपिड टू एक्सेप्ट द कैप्टनसी, स्टूपिड इन द सेंस कि उसको कम से कम 1.5-2 साल तो मौका देते, कम से कम। आई थिंक 6 मंथ्स उसकी कैप्टनसी रही थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या शायद उससे भी कम। दिस इज द मिनिमम एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, यू गिव समबडी 2 to 3 years टू सी हाउ वेल दे डू, या 2 to 3 years नहीं अगर दे सकते, जैसे हमारे बहुत जल्दी जल्दी रोटेशन होती है, अब ये जरूर इवेल्युएट करें कि इंटरनेशनल और लोकल कितने उन्होंने मैचेस को ओवरसी किया है, कितने डिफरेंट पिचेस और कंडीशंस और टीम्स को उस छोटे दौरानिये में ही वो टैकल कर पाए हैं या नहीं कर पाए, और उनकी अपनी टीम का डायनामिक कितना चेंज हुआ है।
कि कितने लोग हैं जो कि तब्दील हुए हैं, बिकॉज डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से कैप्टन किया जाता है। ओवरऑल कैप्टनसी एक बहुत एक्सपीरियंस थॉरोब्रेड कैप्टन जब आप बन जाते हैं, यानी तजर्बेकार बन जाते हैं, आप किसी भी स्पोर्ट को आप ले लीजिए, उसमें फिर आपको समझ आ जाता है कि इतने चेंजेस की जरूरत, मतलब इतने अप्रोच में, अपने तरीक़ेकार में इतनी तब्दीलियां लाने की जरूरत नहीं होती है। दैट फॉर एग्जांपल MS धोनी, पीपल से दैट ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन, एंड इवन रोहित शर्मा, इनिशियली पीपल डिडंट लाइक हिज स्टाइल ऑफ कैप्टनसी बिकॉज वो गुस्सा बहुत करता था, खासतौर पे ऑन द फील्ड। लेकिन ओवर अ पैसेज, मैं इन दोनों का इसलिए जिक्र कर रही हूँ बिकॉज हम, आई थिंक, सबसे रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ ब्लड एंड मेंटालिटी, except that they're always targeted on winning and doing really really well. Anyhow, so who can I give as an example? अब मैं अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम लूंगी तो वो भी ऑन एयर जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है बात करना, ऑल्दो ही वाज अ ब्रिलियंट कैप्टन, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, सेल्फिश कैप्टन था। सरफराज की अगर मैं बात करूं तो लोग अब बहुत कहते हैं कि सरफराज के साथ जाती हुई थी, उस वक्त कहते थे ही वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैप्टन, ऑल्दो ही वाज अ, आई थिंक ही वाज अ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैप्टन। पॉइंट बीइंग, क्रिकेट है, इसमें तमाशे चल रहे हैं और बहुत अरसे से चल रहे हैं, बहुत अरसे मीनिंग दिहाइयों से चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा सरफेस पे तमाशे आ रहे हैं इन द पास्ट कपल इयर्स। टूर्नामेंट्स के बीच में, वर्ल्ड कप के बीच में, चैंपियनशिप्स के बीच में कैप्टनसी चेंज हो रही है, एंड देन वी जस्ट प्लेड, अभी बाय द वे क्या स्कोर बनाया आज उन्होंने, ये भी देख लेती हूँ एक मिनट, 199 फॉर 5, अच्छा, यानी कि सिर्फ एक विकेट डाउन हुई है आज। हमने 333 बनाए थे। ये सेकंड टेस्ट क्रिकेट मैच जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान हो रहा है उसके हवाले से बात कर रही हूँ। 333 उन्होंने बनाए थे, हमने बनाए थे 1.5 दिन में, और उनका 1.5 दिन आज खत्म होगा, तो देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचते हैं। 5 विकेट्स डाउन है। सो इन द मिड्स ऑफ इट, अगर ODI इसके बाद है, यानी वनडे इंटरनेशनल इसके फौरन बाद है, इन 2 टेस्ट के बाद, अब क्यों जाग आई ये एकदम से? Why could this not have been decided? Why in the middle of ये टूर्नामेंट ही मैं उसको कहूंगी ना, ये स्पेल कहूंगी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ मैचेस दैट वी प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आई डोंट नो, जस्ट चिढ़ होती है यार ये देख देख के, कर क्या रहे हैं ये लोग। The whole lot of things we've talked about. We've talked about the relief that the Prime Minister has decided to give through to the agricultural and industrial sector in terms of electricity tariffs के हवाले से बात की है हमने बात की about the Imperial College London refuting के पंजाब के claims जो कैंपस के हैं कि जी लाहौर में बनाए जाएंगे, वो they completely refuted it. Excuse me. We've also talked about OGRA clarifying कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि शॉर्टेज होगी पेट्रोलियम मसनूआत की because of the cess that has been structured on as 1.8%. हमने स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात की है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट के हवाले से भी बात की है, सैटायर के हवाले से भी बात की है, और ट्रेंड्स जो होते हैं उसके हवाले से भी बात की है। आई स्टार्टेड द शो by talking about फवाद खान and how he did become a star because of वो भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे किसी कॉमेडी शो में, आई थिंक when he was very young, but he rose to fame because of music only, जो इतना क्वेश्चन किया जा रहा है कि उनको म्यूजिक जज क्यों बनाया गया है। वो जनरेशन है जिसने उनकी म्यूजिक नहीं सुनी। दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि यू डोंट नो हु मैडोना और माइकल जैक्सन आर, you don't know who, you may not know who how magnanimous Madam Noor Jahan was। क्या आपको अगर मालूम नहीं है कि आपके दौर की चीज नहीं है, that doesn't mean कि वो redundant हो गई है। आप गारंटीड ये होता है कि वक्त के साथ साथ आपको पता चलता है, आपकी खुद जब चॉइसेस चेंज होती हैं तो पुरानी चीजें जो कि लेजेंडरी रही होती हैं, स्टैब्लिश की गई होती हैं, वेदर वो मोने या पिकासो का काम हो, अगर फनकारी के हवाले से बात करें, या वो अदाकारी के हवाले से आप बात करें। आप हैरिसन फोर्ड को अब शायद ना जानते हो, बाद में जब आपको शायद या क्लार्क गेबल को ना जानते हो, जब आप पढ़ेंगे या समझेंगे फिल्म को एक डिफरेंट तरीके से, अभी शायद आप टिमोथी शैलेमे का नाम सिर्फ जानते हो। सो इट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो वील गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। लेकिन मैंने क्वेश्चन ये रेज किया था, इट वाज द फर्स्ट लिंक ऑफ द शो, कि हेट क्यों इतना, नफरत इतनी नफरत की आती कहाँ से, किन बच्चों के अंदर आती है? क्या ये अंडा डबल रोटी नहीं खाते हैं बच्चे? मुझे सीरियसली, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि क्या आज के यंगस्टर्स अंडा डबल रोटी खा नहीं रहे हैं? और ये मैं एक सैटायर के साथ थोड़ा एक लाइटर नोट पे ये बात कह रही हूँ कि क्या खा रहे हैं, व्हाट जंक आर दे ईटिंग, जिसकी वजह से उनका दिमाग और उनके दिल में इतना गुस्सा, इतनी नफरत, और उनका सेंस ऑफ फ्रीडम कि वो किसी को भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी लाइमलाइट में। अरे
मैंने बहुत मटक मटक के ये कहा है, आप लोग बाद में यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत ही हिल हिल के ये बात की है मैंने, बिकॉज गुस्सा आना बहुत आसान है, गुस्सा कुछ चीज़ों पे आता है, कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, और इंसान सीरियस बातें भी जो है वो थोड़ा एनर्जी के साथ कर ले तो आई थिंक जज 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 बेहतर तरीके से होती हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लॉन्च किया है की सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव, जिसका मकसद है कि 7,000 प्रोफेशनल्स ट्रेन होंगे। एक एक इवेंट से जो मुनक्किद हुआ है रिसेंटली, उसमें उन्होंने ये इनिशिएटिव का नाम इंस्पायर रखा गया है। एक माइलस्टोन है पाकिस्तान के ट्रांजिशन में, एक नॉलेज बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी हम बन सके, एंड सिग्नल किया है उन्होंने एंट्री इनटू द $600 बिलियन ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। क्या है जी? एक प्रोग्राम है जिसमें 7,200 प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाएगा सेमीकंडक्टर डिजाइन या सेमी दोनों दुरुस्त होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तलफ्फुज में, डिजाइन और रिसर्च की ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इस इनिशिएटिव का मकसद है कि सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री, रिसर्च और एजुकेशन तीनों हवालों से जो है वो होलिस्टिकली उनकी ट्रेनिंग होगी, और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, और यानी कि खुद मुख्तारी टेक्नोलॉजी की फील्ड के हवाले से, और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस यानी बैन अवी सतह पर वो compete कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे, they'll be sought after resources, उस माइंडसेट के साथ इनको इस प्रोग्राम से गुजारा जा रहा है। प्लानिंग मिनिस्ट्री अंडर इट्स पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP, इन्होंने एलोकेट किया है 4.5 बिलियन रुपए इस प्रोग्राम के लिए, जो कि अकॉर्डिंग टू देम इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। फंडिंग इज नो इशू फॉर दिस प्रोग्राम। Okay then, good to know that funding is not an issue when it comes to holistic and relevant education. लेकिन the number is very small. 7,000 is nothing at all. 7,000 people are nothing, but चलें, it's a step forward. अगर आप UAE प्राइमरीली दुबई अबू धाबी जाने का सोच रहे थे, तो फिलहाल के लिए ये रिपोर्ट सामने आई है कि बैन कर दिया गया है UAE वीजा टेम्पररी बेसिस पे। टेम्पररी यानी कि बैन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी मिसलीडिंग, एक हेडलाइन है सुर्खी के लिए। यानी कि रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। ये आज सुबह यानी कल रात की ही खबर है। इसमें ट्रूथ क्या है, बिकॉज ये न्यूज फैली हुई थी। There is no formal blanket ban on Pakistani citizens applying for UAE visas, whether tourist work or residents. Visa applications from Pakistanis may be experiencing delays or higher scrutiny. और इस साल के शुरू में मुतारिफ कराया गया था 5-year multiple entry visa option for Pakistani nationals, and senior UAE officials clarified that visa issues have been resolved, which is true, because पहले जो issues आ रहे थे सर्विस पे, यानी कि जो मसले मसाइल दरपेश थे, वो इस वजह से थे बिकॉज हरकतें बहुत सारे पाकिस्तानियों की माजरत के साथ, एक तो कुछ अपने तौर तरीके मुनासिब नहीं कि ओवर स्टे कर लिया, और पूरी रिपोर्टिंग नहीं की जिस तरह करने की जरूरत थी, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वीजा दैट यू गेटिंग। फिर रश बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। क्या बायस है यूएई की जानिब से? यस, वी कैन नॉट डिनाई दिस, इवन इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट बायसीज रहे हैं इन द पास्ट, लेकिन बायस उन लोगों की तरफ होता है जो खुद अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उनको काबिल नहीं अगर समझा जाता है, तो वो एक एक्सक्यूज वैसे भी बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन करने का। अगर आप अपने आप को सही तरीके से कैरी करते हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता है, तरबियत याफ्ता हैं, यू नो हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, वर्क वीजा पे जा रहे हैं, नॉट टूरिस्ट वीजा सिर्फ, वहां के कवानीन वैसे भी काफी सख्त हैं, कैरी योर सेल्फ आउट इन सच एन एग्जाम्पलरी वे कि किसी का यू कैन कॉल पीपल आउट देन ऑन देयर बायस, यानी कि अगर किसी और की जानिब से, किसी कंपनी इदारे की जानिब से, पड़ोसी की जानिब से, किसी मुल्क के जानिब से आपके की तरफ डिस्क्रिमिनेटरी रवैया हो, यानी कि तफरीक लोग कर रहे हो आपके मुल्क या आपकी रंगत या आपके मजहब के बिना पे, तो आपने अपने आप को अगर सही तरह कंडक्ट किया होता है, कंडक्ट यानी कि संभाला होता है, प्रेजेंट किया होता है, तरीक़ेकार आपके तौर तरीके ठीक रहते हैं, तब आप उंगली उठा सकते हैं, तब आप नहीं उठा सकते। तो फिलहाल के लिए जो सर्कुलेट कर रही है न्यूज, पाकिस्तानी सिटीजंस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूएई वीजाज इंक्लूडिंग अ वर्क एंड टूरिस्ट वीजा अंडर द करंट ऑफिशियल पॉलिसी। ताखीर हो सकती है खासतौर पर बिकॉज नवंबर दिसंबर में रश बढ़ जाता है, यूएई की जानिब लोग जा रहे होते हैं फॉर वेकेशंस एंड ऑल, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी स्क्रूटनी ज्यादा हो सकती है, बट अदर देन दैट देयर इज नो बैन। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये मिसलीडिंग हो जाता है इस तरह की हेडलाइन पढ़ के लोग अच्छा बैन लग गया। इट इज नॉट अ बैन एट ऑल। इट्स टाइम फॉर मी टू गो, इजाजत लेने का वक्त आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह
सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई लव यू ऑल एंड sayonara.